जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो एक संगत आंटी का है जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी प्लीज़ इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। आपके जीवन में भी कुछ ऐसी समस्या परेशानी चल रही है तो ये सत्संग ज़रूर आपके लिए ही है। संगत जी गुरु जी कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। तो संगत जी हो सकता है आज आपके इस सत्संग के माध्यम से कितनी संगतों का कल्याण होने वाला हो, कितनों के कष्ट दूर होने वाले हो। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर हर महादेव। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और फिर गुरु जी की कृपा होगी तो मैं ज़रूर अपना नाम भी शेयर करूँगी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ कि न्यू ईयर से लेके अब तक केवल एक ही सत्संग भेज पाई हूँ। वैसे तो संगत जी मेरे पास सत्संग बहुत सारे हैं, गुरुजी से जुड़ने के बाद हर एक दिन सत्संग बन चुका है, लेकिन जैसी गुरुजी की मर्जी, जैसी गुरुजी की मेहर, जितना वो चाहते हैं आज उतना ही बोलूँगी। कोई गलती भूल हो तो प्लीज़ साथ संगत जी आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। कहते हैं ना कि आप बिना गुरुजी की मर्जी के कुछ भी नहीं बोल सकते, तो आज जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं उनकी कृपा से ही बोल रही हूँ। संगत जी घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सब कुछ आज मैं अपने सत्संग में शेयर करूँगी। संगत जी अच्छी तरह जानते हैं गुरुजी महाराज और सब गुरुजी को पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, क्योंकि संगत जी पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हमारे घर में चल रही है। बहुत चाहने के बाद भी संगत जी मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। बहुत मैंने कोशिश करी लेकिन बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। आखिरकार संगत जी मैं हार मानकर, संगत जी बिल्कुल ही जब मैं हार गई तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जब आप चाहोगे तभी मेरी कलम चल पड़ेगी। मैं कोशिश करती हूँ अपनी कलम चलाने की, पर नहीं चला पा रही थी संगत जी। संगत जी जब मैंने गुरुजी से अरदास करी और गुरुजी के ऊपर छोड़ा तो संगत जी 2 दिन बाद मेरी कलम अचानक से चल पड़ी। शायद ये गुरुजी की कृपा थी, ये गुरुजी की मर्जी थी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। और देखिए जो आज गुरुजी अपना शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर करवा रहे हैं। सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी जो कि शिवरात्रि से संबंधित है। मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, पैरों में और घुटनों में काफ़ी तकलीफ मेरे रहती है संगत जी। मंदिर घर से थोड़ी दूरी पे है। सोच रही थी कि संगत जी सामान उठाकर कैसे जाऊं, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं मंदिर में शिव जी के दर्शन करके आऊं, पर मेरे घुटनों और पैरों में इतना ज़्यादा दर्द रहता है संगत जी कि मैं चलने फिरने में असमर्थ हूं और चल फिर भी नहीं पाती हूं। तो मैं यही सोची थी कि मैं कैसे मतलब जाऊं और कैसे नहीं। संगत जी मेरे समझ से बाहर था, क्योंकि संगत जी मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा और पैरों में दर्द रहता है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे जाऊं कैसे नहीं जाऊं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप लाचार होते हो, बेबस होते हो, तो आपकी प्रार्थना भगवान तक ज़रूर पहुंचती है। तो संगत जी मैंने सोचा लंच करके 3 बजे के करीब जाऊंगी, पर मेरा
बेटा संगत जी मुझे बोला कि आप जो है गाड़ी में चलो, मैं आपको गाड़ी में लेके चलता हूँ और मैं आपको ये दर्शन वहाँ करवा लाऊंगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। केवल 2 या 3 लोग पूजा कर रहे थे संगत जी, मेरा बेटा मुझे गाड़ी में लेके गया और हम दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह पूजा करी। एक तरफ एक लेडीज़ का कीर्तन चल रहा था। जब हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो 3 पालकियों में शिव भोले बाबा की बारात और साथ में भस्म रमाई बारात नाच कर निकल रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस टाइम भोले की बारात भी आती है, जबकि मैं मंदिर में ही जाती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी का कि आपने भोले की बारात दिखाने का बहुत आनंद मुझे करवाया। और देखिए संगत जी, सभी को वहाँ पे इलायची बादाम वाला दूध भी दिया गया, जो कि बहुत स्वादिष्ट था। थैंक यू भोले बाबा। जबकि मैं ये सोची थी कि मैं कैसे जाऊं दर्शन करने न्यू ईयर पे, कैसे शिवरात्रि पे भोले बाबा के दर्शन करूंगी। ना मैं न्यू ईयर पे गई ना शिवरात्रि पे गई, लेकिन देखिए संगत जी, गुरुजी की मेहर देखिए कि बेटे ने अपने आप मुझे ले जाने के लिए कहा और वो भी बैठा और हम उसी टाइम पे पहुँचे जब भोलेनाथ की बारात निकल रही थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इस अमृत को पिलाने के लिए और अपने दिव्य दर्शन कराने के लिए। संगत जी मैं ज़्यादा देर ना खड़ी नहीं रह पाती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे पैरों में घुटनों में बहुत दर्द रहता है और बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। फिर भी बाबा ने अच्छी सी पूजा हम दोनों से करवाई। बेर का प्रसाद भी हमें मिला, दूध प्रसाद भी मिला और कार में थोड़ी सी दूर पे ही, मतलब हमारे थोड़े से मंदिर से आगे पार्क है। तो इन सब के लिए मतलब गुरुजी का शुक्राना हम करते हैं और यही कहते हैं कि गुरुपा, अब मैं अपनी वाणी को यही कहना चाहूँगी कि इस वाणी से जो भी निकले वो ऐसा ही निकले कि मैं हमेशा आपका शुक्राना ही करती रहूँ इस वाणी से। संगत जी, पार्क में जब हम लोग गए तो वहाँ भी गुरुजी महाराज के दर्शन हमें हुए, जिसके लिए हमने गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ प्रकट किया। क्योंकि संगत जी, एक तो भोलेनाथ की बारात देखी, दूसरा पार्क में हमने भी भोले बाबा के दर्शन किए। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। ये 2026 की शिवरात्रि हमारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। संगत जी, अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरी जो ननद है वो 70 साल की हैं, थोड़ी सी मंदबुद्धि है और मेरे पास ही रहती हैं। और संगत जी, उनकी दिमागी हालत ख़राब होने की वजह से उनके हस्बैंड ने संगत जी उनको छोड़ दिया था, और जिसकी वजह से वो मेरे साथ ही रहती हैं, मेरे पास ही रहती हैं। अचानक संगत जी उनकी आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लालपना सा हो गया था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, तो मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल आइस के डॉक्टर के पास उनको लेके गए दवा डलवाने के लिए। तो दवा डालते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने संगत जी आँखों की दवाई दी थी, वो डालती नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो संगत जी उनका जो था ना कैरेक्टर अचानक दिखने लगा, और डॉक्टर ने जब टेस्ट किया तो उन्हें कुछ शक हुआ। तो संगत जी उन्होंने इसका एमआरआई टेस्ट करवाने के लिए बोला। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, तो मैंने कहा भाई करवाओ आप एमआरआई, क्योंकि डॉक्टर को कुछ अगर डाउट है तो। जब एमआरआई की रिपोर्ट आई तो संगत जी पता चला इनकी दूसरी आंख के नीचे ट्यूमर है, और इसकी जो ट्यूमर की दवाई है, उसका जो इलाज है वो सिर्फ ऑपरेशन है। और इनकी आँखों के नीचे से संगत जी इनको दिखाई भी नहीं दे रहा था और ग्लूकोमा निकला संगत जी। उस डॉक्टर ने दरियागंज के, जो दरियागंज में था, एक डॉक्टर का एड्रेस हमें दिया कि आप यहाँ पता करो, अगर ये सर्जरी यहाँ नहीं होगी तो आपको हैदराबाद जाके सर्जरी करानी पड़ेगी। संगत जी हम तो थोड़ा सा परेशान हो गए कि भाई अगर सर्जरी यहाँ नहीं हुई तो भाई इतनी दूर जाना पड़ेगा, और ये क्या प्रॉब्लम निकली आई। थोड़ी टेंशन तो देखिए संगत जी हो जाती है। हम सब लोग जो है ना संगत जी एकदम शॉक हो गए और बड़े परेशान हो गए कि एक तो इतनी बढ़ती उम्र है
और ऊपर से इनको सुनाई भी नहीं देता, मंद बुद्धि भी है। मेरे अंकल की भी बड़ी उम्र में है, उनकी भी एज है, कैसे मैनेज करेंगे हम बाहर जाकर, कैसे मतलब इनका ऑपरेशन कराएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ऐसी उम्र में संगत जी कैसे मतलब ये ऑपरेशन झेल लेंगी, तो टेंशन तो देख के संगत जी बनी हुई थी। तो मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मदद करो, गुरुजी प्लीज़ मदद करो। आप सब जानते हो इस समय हम किस परिस्थितियों से, किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, गुरुजी मदद करो, इनकी सर्जरी जो है वो यही हो जाए। शुक्राना मेरे गुरु पाका, शुक्राना मेरे गुरु पाका। संगत जी दिल्ली के हम हैं और हम वहीं दरियागंज पर गए जहां उन्होंने एड्रेस दिया था, वहां संगत जी इनकी सर्जरी करके इनकी आंख बाहर निकाल दी गई और टेस्टिंग के लिए बाहर लैब में भेज दी। संगत जी अनंतम शुक्राना गुरुजी का। रिपोर्ट आने पर नकली आंख अब फिट की गई है इनको, और जो ट्यूमर की रिपोर्ट आ जाएगी, गुरुजी से प्रार्थना है कि सब ठीक करें और अपनी अपार कृपा बरसाएं। जितनी उनकी ज़िंदगी है उनकी दूसरी आंख से उन्हें ठीक से दिखाई दे, जिसमें संगत जी वो अपनी सारी परेशानियों को ख़त्म कर सके। क्योंकि संगत जी मैं तो सिर्फ गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, आपकी कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे। और भी उसे संगत जी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बार बार हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है। गुरुजी इनकी तकलीफ़ों से मुक्ति दीजिए। अब इतनी भागदौड़ भगवान नहीं हो पा रही हमसे, जो मदद आपने की उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी रियलिटी में गुरुजी जो करते हैं ना वो सही करते हैं, हमें समझ नहीं आता। गुरुजी मैं जो भी गलत बोल रही हूँ उसके लिए भी मुझे क्षमा करना। संगत जी बस यही मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी जो जीवन में अभी समस्या उतार चढ़ाव चल रहा है उसको कम करो और सारी परेशानियों से हमें बाहर निकालो। संगत जी अब मेरी ननद की आँखों का जब ऑपरेशन हो गया है और बाकी की जो रिपोर्ट आनी है, मुझे विश्वास है गुरुपा उसको भी चीज़ों को ठीक करेंगे और बाकी जो भी उनकी समस्या है लाइफ में वो भी ख़त्म करेंगे। मुझे विश्वास है अपने गुरुपा पे पूरी तरह। संगत जी इस संसार में अगर किसी ने हमें सच्चा रास्ता दिखाया है ना, तो वो हमारे गुरुजी हैं। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं ना, जब मन डर दुख और चिंता से भर जाता है, तब एक ही सहारा होता है, गुरुजी का सहारा। गुरुजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, गुरुजी वह ज्योति हैं जो अज्ञान का अंधेरा मिटा देते हैं। वे केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। साथ संगत जी जब हम भटक जाते हैं ना, तो वही हमें पकड़कर सही मार्ग पे लाते हैं। याद रखिए संगत जी, भगवान नाराज हो जाए तो गुरु बचा सकते हैं, लेकिन गुरु नाराज हो जाए तो कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए गुरु का सम्मान, सेवा, विश्वास यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। संगत जी मैं मन से गुरु जी का नाम लेती हूँ, गुरु की वाणी को अपनाती हूँ और उनके जीवन में आने के लिए उनका शुक्राना करती हूँ। मैं चाहे कितने भी संकट में आऊँ, अंत में विजय संगत जी हमारी गुरुजी कराते हैं। हम गुरुजी के बताए मार्ग पे चलेंगे, उनके उपदेश को जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। संगत जी मेरी नंद ने बहुत दुख परेशानी झेली है, लेकिन मेरे गुरु ने उनको संभाला है। मैंने भी संगत जी आप बता नहीं सकती कि मेरे को चलाने वाले मेरे गुरुजी हैं, नहीं तो मैं तो कब की बैठ गई होती। आप विश्वास कीजिए, मेरे दुख को, मेरी परेशानी को ख़त्म करने वाले मेरे गुरुजी हैं। संगत जी महाशिवरात्रि पे गुरुजी ने जो मुझे ऐसे दिव्य दर्शन, दिव्य रूप के दर्शन कराए ना, कि मैं उनका शुक्राना कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। ये उनकी कृपा ही है जो आज मैं
चल पा रही हूँ। जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे घुटने में, मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द और पेन था कि मैं संगत जी खड़ी भी नहीं हो पाती थी 5-1 मिनट। लेकिन अब गुरुजी की कृपा और उनकी मेहर से देखिए मैं चल पाती हूँ, फिर पाती हूँ, उठ बैठती हूँ। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे कि मेरे कष्ट को दूर करने वाले मेरे गुरुजी हैं। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना, आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही मुझ पे, मेरी फैमिली पे बनी रहे गुरुजी। चाहती तो बहुत कुछ कहना हूँ, लेकिन शायद आप जितना बुलवाते हैं संगत जी वो सारा सत्य बुलवाते हैं। मेरी नंद का ऑपरेशन कराने के लिए शुक्राना, उनको इस मुसीबत से निकालने के लिए शुक्राना, मेरे हस्बैंड को सही रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से गुरुजी आपका शुक्राना। मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगी गुरुजी। आपकी कृपा में बहुत ब्लेसिंग्स हैं। साथ संगत जी अगर आपके जीवन में भी कोई दुख, कोई परेशानी है तो संगत जी शायद ये सत्संग आपके लिए ही है। संगत जी गुरुजी कोई भी परेशानी, समस्या आने से पहले कोई ना कोई हिंट ज़रूर देते हैं। बस विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए अपने गुरुजी पे और अपना 100% अपने गुरुजी के नाम कर दीजिए। फिर आप देखिए कि आपको कोई दुख नहीं लगेगा, आपको कोई संकट नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि आपकी हर हर परेशानी में गुरुजी आपके साथ खड़े हैं। संगत जी मेरे से कोई गलती, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।